हेलो एवरीवन, मैं हूं बलराम मिश्रा और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मॉडुलस फंक्शन एंड इनइक्वालिटी इन्वॉल्विंग मॉडुलस फंक्शन। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि मॉडुलस फंक्शन क्या होता है। तो हम लोग एक चीज़ जानते हैं कि हमारा जो कोई भी फंक्शन होता है वो एक मशीन की तरह काम करता है। कोई भी अगर हमारा एक फंक्शन है तो हम लोग क्या करते, इसको एक इनपुट देते, यहाँ से x का वैल्यू हम लोग देते हैं एज ए इनपुट, और ये फंक्शन हमारा क्या करता है, आउटपुट देता है। ठीक है, तो ये जो हमारा मॉडुलस फंक्शन है, इस मॉडुलस फंक्शन को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते, अगर किसी भी फंक्शन है उसके बाहर अगर ये साइन हम देते तो इसका मतलब होता है मॉडुलस फंक्शन। और इसका काम क्या होता है कि ये हमारे निगेटिव पार्ट को भी पॉजिटिव बना देता है। ठीक है, मतलब जहाँ पे ये फंक्शन निगेटिव होगा वहाँ पे भी ये पॉजिटिव बना देगा। मतलब हम बोल सकते हैं कि अब जो यहाँ पे इसका जो आउटपुट होगा वो ऑलवेज पॉजिटिव होगा। वो क्या होगा, ऑलवेज पॉजिटिव होगा, या हम लोग बोल सकते हैं नॉन निगेटिव होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मॉड का काम क्या होता है, तो आप ऐसे एक तरह से समझ सकते हो कि मॉड हमारा क्या करता है कि सिर्फ मैग्नीट्यूड देता है। ठीक है, साइन को हटा देता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड देता है। मतलब अगर मॉड के अंदर हम 2 रखते, ठीक है, ये हमारा पॉजिटिव है, कोई दिक्कत नहीं है, ये हमारा 2 दे देगा। लेकिन अगर हम -2 रखते तो भी ये हमारा 2 ही देगा। ठीक है, क्योंकि -2 है तो इसको ये ऐसे बोल सकते हैं आपकी पॉजिटिव बना दे रहा है, या आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि ये -2 का जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड क्या होगा, 2 होगा, तो ये सिर्फ मैग्नीट्यूड दे रहा है। ठीक है, अब यहाँ से एक चीज़ हम लोग समझ सकते हैं कि यहाँ पे अगर हम लोग ऐसा बोले कि अगर हमारा मॉड ऑफ x इजिकल टू 2 है, मॉड ऑफ x इक्वल टू 2 है, तो हम दिख रहा है हमें यहाँ पे कि दोनों ही जगह पे 2 दिया है। लेकिन यहाँ पे क्या है, मॉड के अंदर 2 और यहाँ पे क्या है, -2। तो इस x का जो वैल्यू है, x का वैल्यू हमारे यहाँ से क्या हो सकता है, +-2। ठीक है, मतलब यहाँ से हम एक चीज़ बोल सकते हैं क्या, कि अगर हमारा मॉड ऑफ f(x) है, ठीक है, मॉड ऑफ f(x) इजिकल टू अगर a है, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं f(x) इजिकल टू +-a। ठीक है, मॉड ऑफ f(x) इक्वल टू अगर a है तो f(x) इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, +-a। लेकिन a हमारा यहाँ पे क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। लेस देन 0 के लिए वैलिड नहीं होगा, क्योंकि आप एक चीज़ समझिए, मॉड ऑफ f(x) इजिकल टू अगर हमारा कभी भी -a दिया हुआ है, या आप ऐसे समझिए a दिया है और a अगर हमारा निगेटिव है, ये अगर हमारा लेस देन 0 है, तो हमें पता है मॉड ऑफ f(x), अब हम लोग यहाँ से जानते हैं कि हमारा हमेशा क्या होने वाला है, पॉजिटिव होने वाला है। तो ये हमारा कभी भी निगेटिव के बराबर नहीं हो सकता, मतलब यहाँ से हमारा कोई भी वैल्यू पॉसिबल नहीं होगा। मतलब अगर हम लोग कभी ऐसे लिखते हैं मॉड ऑफ x इक्वल टू -2, तो यहाँ से हमारा x का कोई भी वैल्यू पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि मॉड ऑफ x हमारा -2 के बराबर नहीं हो सकता है। लेकिन जैसे मॉड ऑफ x अगर 2 दिया है तो x हमारा क्या होगा, +-2। या अगर हम लोग ऐसे लिखे यहाँ पे मॉड ऑफ x -2 इक्वल टू 4, तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, x -2 इक्वल टू +-4, x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 + -4 मतलब 6 एंड -2। ठीक है, अब यहाँ से एक चीज़ और कि ये हमारा जो मॉड होता है, मैंने क्या बोला, पॉजिटिव बनाता है। ठीक है, तो ये पॉजिटिव कैसे बनाएगा, तो अगर मान लेते हैं कि ये हमारा मॉड ऑफ f(x) है, इस मॉड ऑफ f(x) को हम लोग देखते हैं, मॉड ऑफ f(x). ठीक है, अब 2 केस बनता है, ये जो हमारा मॉड के अंदर f(x) है, ठीक है, ये जो हमारा f(x) है, ये चाहे तो हमारा पॉजिटिव होगा, या f(x) हमारा क्या होगा, निगेटिव होगा। अगर हमारा पॉजिटिव है तो पॉजिटिव में हमारा तो कोई चेंज नहीं करने वाला है, इस केस में ये हमारा क्या दे देगा, f(x) दे देगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब f(x) हमारा ऑलरेडी पॉजिटिव है तो मॉड लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, वो हमारा f(x) देगा। लेकिन जब हमारा f(x) निगेटिव है, मॉड हमारा क्या करने वाला है, पॉजिटिव बनाने वाला है। किसी भी निगेटिव को पॉजिटिव कैसे बना सकते हैं, अगर हम लोग यहाँ पे -f(x) लिखे, -f(x) लिखे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। अगर हमारा f(x) निगेटिव है तो -f(x) क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अब एक चीज़ आपको और ध्यान रखना है कि इक्वल टू वाला पार्ट जो है, मतलब जब f(x) हमारा 0 होगा, आप यहाँ भी यूज कर सकते हो और यहाँ भी यूज कर सकते हो, क्योंकि 0 के केस में निगेटिव पॉजिटिव का कोई इशू नहीं है। ठीक है, 0 के केस में माइनस लगाओ प्लस लगाओ, ठीक है, 0 के केस में -0 +0 ऐसा कुछ कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे भी इक्वल टू लगा सकते हैं और यहाँ पे भी इक्वल टू लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब हम लोग ऐसे बोल रहे हैं कि अगर मान लेते हैं मॉड ऑफ x -2 है, ठीक है, मॉड ऑफ x -2 है, तो ये हमारा 2 पार्ट होगा। आइदर ये हमारा x -2 देगा व्हेन x -2 इज ग्रेटर देन 0, और ये हमारा -(x -2) देगा
व्हेन x माइनस टू इज लेस देन 0। अब इक्वल टू वाला पार्ट जो है वो मैंने बोला चाहे तो आप यहाँ लगा दो, कोई इशू नहीं है, या यहाँ लगा दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये अब हमें दिख रहा है x क्या आएगा यहाँ से ग्रेटर देन इक्वल टू 2 और यहाँ से x क्या आएगा लेस देन 2 आएगा। ठीक है, तो ये हमारा तरीका होता है किसी भी मॉडुलस फंक्शन को ब्रेक करने का, कि ये जो अगर हमारा मॉड के अंदर fx दिया हुआ है तो ये हमारा fx होगा जब हमारा fx क्या हो पॉजिटिव हो, और ये माइनस ऑफ fx होगा जब fx क्या हो निगेटिव हो, क्योंकि ये हमारा हमेशा ही क्या करने वाला है पॉजिटिव देने वाला है। ठीक है, अब यहाँ से कुछ और एग्जाम्पल समझते हैं। ध्यान देना है कि अगर मान लेते हमारा कोई फंक्शन इस टाइप से दिया हुआ है कि 2-3 मॉड का सम के फॉर्म में दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ से अच्छे से समझना है, और हमारा कभी भी मॉड 2-3 मॉड के सम के फॉर्म में देता है। अगर मान लेते हैं ऐसा दिया मॉड ऑफ x प्लस मॉड ऑफ x प्लस 2। ठीक है, ये अगर हमारा फंक्शन है, ठीक है, मॉड ऑफ x प्लस 2, इसको अगर हमें ब्रेक करके लिखना है तो हम लोग कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो ध्यान देना है कैसे लिख रहे, एक नंबर लाइन बनाते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये वाला जो x है, ये जो मॉड के अंदर फंक्शन है, यहाँ पे जो भी फंक्शन है ये 0 कब होगा व्हेन x इज 0, तो यहाँ पे हम एक x इक्वल टू 0 लेते, और ये जो फंक्शन है इसको अगर हम लोग 0 करें तो x इक्वल टू क्या आएगा -2, तो यहाँ पे हम लोग -2 लेते। ठीक है, अब ध्यान देना यहाँ पे ये जो हमारा मॉड ऑफ x है, ये जो हमारा मॉड ऑफ x है ये हमारा कब 0 हो रहा था 0 पे, तो 0 के बाद, ठीक है, ये 0 के बाद अगर हम मॉड ऑफ x को देखें तो मॉड ऑफ x हमारा कब x देगा जब x ग्रेटर देन 0, और ये माइनस x कब देगा जब x लेस देन 0। कहीं पे भी एक जगह इक्वल टू हम लोग लगा सकते हैं। तो 0 के बाद ये हमारा क्या देगा x, और 0 के पहले ये हमारा क्या देगा माइनस ऑफ x। ठीक है, सिमिलरली अगर हम इसको देखें तो ये -2 के बाद क्या है पॉजिटिव है, तो क्या देगा x प्लस ऑफ 2, और अगर हम -2 से पहले देखें तो ये निगेटिव है तो क्या देगा माइनस ऑफ x प्लस ऑफ 2। ठीक है, ये हमारा इंटरवल क्या है -∞ टू -2, ये हमारा क्या है -2 टू 0, और ये हमारा क्या है 0 टू ∞। ठीक है, यहाँ तो हमें ओपन रखना है। ठीक है, मैंने क्या बोला, इसको अगर यहाँ हम क्लोज लेते यहाँ पे ओपन लेंगे, और इसको यहाँ क्लोज लेते यहाँ पे ओपन लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने क्या बोला 0 को आप कहीं पे भी इंक्लूड कर सकते हैं। सिमिलरली -2 पे ये हमारा ब्रेक हो रहा है तो -2 पे आप किसी को भी इंक्लूड कर सकते हो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, अब अगर हमें फंक्शन लिखना है तो हम यहाँ से ऐड करके लिख सकते हैं, ये हमारा क्या -x -2x -2। यहाँ पे अगर हम देखें -x प्लस x कैंसल 2 आएगा, यहाँ पे अगर हम देखें तो x प्लस x 2x प्लस 2 आएगा। तो अगर हम इस फंक्शन को लिखें अब तो ये फंक्शन को हम कुछ ऐसा लिख सकते हैं, ये हमारा क्या है -∞ से -2 में क्या है -2x -2 when x is less than equal to -2। ठीक है, सिमिलरली ये हमारा क्या है फंक्शन 2 होगा when x is lies between -2 and 0, और ये 4x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हमारा क्या आ जाएगा 2x प्लस 2। ठीक है, तो हम किसी भी मॉड के फॉर्म में अगर फंक्शन दिया हुआ है तो उसको ब्रेक करके हम लोग लिख सकते हैं। यहाँ पे ये चीज़ समझ में आ रहा है। अब एक चीज़ समझते हैं यहाँ पे कि अगर सेम क्वेश्चन में अगर हमें इसको हम इनइक्वालिटी का क्वेश्चन बना दें, ठीक है, थोड़ा सा इसमें चेंज कर दे रहे, किसी क्वेश्चन को अगर हम लोग एज ए इनइक्वालिटी सॉल्व करने का कोशिश करें, मतलब इसको अगर मान लेते हम ग्रेटर देन 3 कर दें, ठीक है, और सॉल्व करने का कोशिश करें, कोई इशू नहीं है, हमारा सेम हम लोग बांट लेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्या है -2x -2, ये हम क्या करेंगे ग्रेटर देन 3, यहाँ पे हमारा क्या आएगा 2 ग्रेटर देन 3, और यहाँ पे क्या आएगा 2x प्लस 2 ग्रेटर देन 3। अगर यहाँ से हम लोग सॉल्यूशन निकालने का कोशिश करें क्या आएगा -2x ग्रेटर देन 5, तो -x ग्रेटर देन 5/2, माइनस साइन हटाने से क्या आ जाएगा x लेस देन -5/2। ठीक है, यहाँ पे 2 ग्रेटर देन 3 कभी पॉसिबल नहीं होगा। अगर इसको हम लोग देखें तो क्या आएगा 2x ग्रेटर देन 1, तो x क्या आएगा ग्रेटर देन 1/2। अब अगर हमें यहाँ पे देखें हमारा इंटरवल क्या दिया -∞ टू -2, हमारा क्या है x लेस देन -5/2। तो अगर हम कॉमन लेने का कोशिश करें तो यहाँ पे हमारा क्या है -2, और ये हमारा क्या है -5/2। ठीक है, ये हमारा क्या है -∞ टू -2, और ये हमारा क्या है लेस देन -5/2। कॉमन अगर हम लेते
तो हमारा यही आ जाएगा क्या, माइनस इन्फिनिटी टू माइनस ऑफ 5/2, माइनस ऑफ 5/2 पे ओपन ब्रैकेट। यहाँ से हमारा कुछ नहीं आने वाला है। यहाँ से अगर हम देखें तो ये हमारा क्या है 0, ये हमारा क्या है हाफ, ये हमारा क्या दिया हुआ है 0 टू इन्फिनिटी, ये हमारा क्या एक्स ग्रेटर देन हाफ। अगर हम कॉमन लेते तो हमारा क्या आता है हाफ टू इन्फिनिटी। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट सॉल्यूशन। यहाँ से हम क्या लिखेंगे x बिलोंग्स टू 5, सेकेंड सॉल्यूशन। और ये हमारा थर्ड सॉल्यूशन। अगर हम तीनों को ऐड करें, अगर हम तीनों को यहाँ से ऐड करें तो हमारा क्या आ जाएगा माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 5/2 यूनियन 1/2 टू इन्फिनिटी। समझ में आ रहा है? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। एक और एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझने का कोशिश करते हैं। पहले हम लोग फंक्शन को ब्रेक करते और फिर उसी फंक्शन में हम लोग इनइक्वालिटी सॉल्व करेंगे। ठीक है, फिर से एक नया फंक्शन लेते हैं, पहले उसको ब्रेक करने का कोशिश करेंगे और फिर उसी को एज ए इनइक्वालिटी सॉल्व करते। अगर मान लेते कि हमारा कुछ ऐसा दिया है मॉड ऑफ x माइनस 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ x माइनस 2 माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, या लेस देन इक्वल टू 0। पहले हम लोग इसको ब्रेक करते। ठीक है, पहले ये हमारा एक फंक्शन है, इसको हम लोग ब्रेक करते कि ब्रेक करने से हमारा आएगा क्या। यहाँ पे हम एक नंबर लाइन बनाए, यहाँ पे हमें दो मॉड दिख रहा है, ये एक मॉड दिख रहा है और ये एक मॉड दिख रहा है, लेकिन दोनों ही मॉड हमारा ब्रेक कहाँ पे हो रहा है 2 पे हो रहा है। ये भी हमारा x इक्वल टू 2 पे ब्रेक हो रहा है और इसको भी 0 करने से हमारा x इक्वल टू 2 ही आएगा। अब 2 के बाद ये हमारा क्या है पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव है तो ये हमारा क्या दे देगा x माइनस 2 माइनस 1 बाई एक्स माइनस 2 माइनस 2। ठीक है, 2 के पहले ये हमारा निगेटिव है तो क्या देगा माइनस ऑफ x माइनस 2 माइनस 1 बाई माइनस ऑफ x माइनस 2 माइनस 2। ठीक है, अब इंटरवल की बात करें तो ये हमारा क्या है माइनस इन्फिनिटी टू 2 और ये हमारा क्या है 2 टू इन्फिनिटी। यहाँ पे अगर हम फंक्शन लिखे तो ये हमारा क्या आ जाएगा x माइनस 3 बाई एक्स माइनस ऑफ 4 और इसको अगर हम लिखे तो ये हमारा क्या आएगा माइनस एक्स प्लस 2 माइनस 1 प्लस 1 आ जाएगा माइनस एक्स प्लस 2 माइनस 2 0 आ जाएगा। ठीक है, तो अब अगर हम यहाँ पे फंक्शन लिखने का कोशिश करें, माइनस साइन अगर ऊपर नीचे से हटाए तो क्या आ जाएगा x माइनस 1 बाई एक्स। तो अगर हम इस फंक्शन को लिखे तो ये हमारा फंक्शन क्या आएगा फॉर x लेस देन इक्वल टू 2 क्या है x माइनस 1 बाई एक्स, फॉर x ग्रेटर देन 2 क्या है x माइनस 3 बाई एक्स माइनस ऑफ 4। अगर ये फंक्शन दिया है तो इसको ब्रेक करके हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। अब अगर इसी सेम क्वेश्चन में हम इनइक्वालिटी की बात करें तो यहाँ पे ध्यान से देखना है कि अगर हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ पे लेस देन इक्वल टू 0 के लिए अगर सॉल्व करें 4 लेस देन इक्वल टू 0 तो यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है, सेम क्वेश्चन है लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, इसको अगर हम लोग सॉल्व करें ये ऊपर वाला कहाँ 0 होगा, ये कहाँ 0 होगा प्लस माइनस प्लस लेस देन इक्वल टू 0 बोला है, मतलब इसको तो इंक्लूड नहीं कर सकते, 4 पे हमारा नीचे वाला 0 हो रहा है उसको इंक्लूड नहीं करना है, तो ये हमारा क्या आ जाएगा फ्रॉम 3 टू 4। ठीक है, अगर यहाँ पे हम लोग बात करें ये ऊपर वाला 0 कहाँ हो रहा है 1 पे, ये 0 कहाँ हो रहा है 0 पे, प्लस माइनस प्लस इसको इंक्लूड नहीं करना है। ठीक है, लेस देन इक्वल टू 0 बोला है 0 टू 1। ठीक है, ये हमारा क्या दिया माइनस इन्फिनिटी टू 2। अगर हम लोग कॉमन लेते, अगर हम लोग कॉमन लेते ये हमारा क्या है 2, ये हमारा क्या है 0 1। ठीक है, ये हमारा क्या दिया हुआ है माइनस इन्फिनिटी टू 2 और ये हमारा क्या है फ्रॉम 0 टू 1, 1 पे क्लोज 0 पे ओपन। अगर हम लोग कॉमन ले तो यही पार्ट आ जाएगा, मतलब 0 टू 1 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा पहला सॉल्यूशन। यहाँ पे भी अगर हम सिमिलरली कॉमन लेने का कोशिश करें ये क्या है 2 3 एंड 4, 3 एंड 4 ये हमारा क्या है 2 टू इन्फिनिटी। इसको अगर हम लोग देखें हमारा क्या है 3 टू 4। ठीक है, कॉमन लेंगे तो हमारा यही पार्ट आएगा, ये क्या आ जाएगा 3 टू 4। ठीक है, ये हमारा पहला सॉल्यूशन, ये हमारा सेकेंड सॉल्यूशन, दोनों का यूनियन लेना है हमें, तो क्या आ जाएगा 0 से 1 यूनियन 3 टू 4। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सेम क्वेश्चन को एक और तरीके से भी हम लोग बना सकते हैं। यहाँ पे हमें क्या है कि पहले फंक्शन को दो पार्ट में ब्रेक करना पड़ रहा है, दो केस ले रहे हैं हम लोग, फिर यहाँ पे दोनों का सॉल्यूशन निकाल के कॉमन ले रहे, यहाँ पे भी दोनों का सॉल्यूशन निकाल के कॉमन ले रहे, है ना।
तो एक और तरीका होता है कि जो हमारा बेसिक है इनइक्वालिटी का, ठीक है, जो एकदम पहला फर्स्ट में मैंने बताया था कि हम लोगों को करना क्या होता है कि पहले हम लोग देख रहे कि ये जो हमारा ऊपर वाला टर्म है, ये जो हमारा ऊपर वाला टर्म है, ये हमारा जीरो कब होगा, मतलब मॉड ऑफ x माइनस टू माइनस ऑफ 1 जीरो कब होगा, जब x माइनस टू का मॉड 1 हो या x माइनस टू क्या हो प्लस माइनस 1, मतलब x इक्वल टू 2 प्लस माइनस 1, 2 प्लस 1 3 होगा और 2 माइनस 1 1 आएगा। सिमिलरली इसको अगर हम देखें तो ये हमारा जीरो कब होगा, जब x माइनस टू हमारा क्या हो प्लस माइनस 2, तो x हमारा क्या आ जाएगा 2 प्लस माइनस 2, 2 प्लस 2 4 और 2 माइनस 2 0। हम लोग को क्या करना है, एक नंबर लाइन बनाना है जहाँ पे ऊपर वाला जीरो हो रहा है, ऊपर वाले टर्म जहाँ जीरो हो रहा है उसको दिखाना है 1 एंड 3, और जहाँ नीचे वाला जीरो हो रहा है उसको दिखाना है 0 एंड 4। तो 0 1 3 4 प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है। जहाँ नीचे वाला जीरो हो रहा है उसको क्या करना है, ओपन कर देना है, निगेटिव लेना है, तो ये और ये इंटरवल लेना है, तो क्या आ जाएगा 0 to 1 यूनियन 3 to 4। हम लोग ऐसे भी डायरेक्ट बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप इस प्रोसेस से अगर आप अपने बोर्ड्स के एग्जाम में सॉल्व करोगे तो वो लोग मार्क्स नहीं देंगे, ठीक है। तो बोर्ड के एग्जाम में हमने पीछे जो सीखा, दो केस लेके 4x लेस देन इक्वल टू 2 एंड x ग्रेटर देन 2, दोनों केस के लिए अलग अलग सॉल्व करके फिर बाद में यूनियन लेते हैं। आप बोर्ड्स के एग्जाम में उसी तरीके से बनाना, लेकिन अगर ये क्वेश्चन आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में दिखता है तो आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मॉडुलस फंक्शन के कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।